नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न जबलपुर मध्य प्रदेश से मनोहर लाल गाजरा जी का है। उन्होंने पूछा है कि इस उस को समझाने में अपनी ऊर्जा खपा देते हो, कोई साथ नहीं देगा, अब सारी ऊर्जा अपने मन को समझाने में लगाओ। कहा भी गया है कि स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन जगत। कृपया इस बात को समझाइए। देखो, यहाँ मन का अर्थ है पूरा अंतःकरण। कभी कभी पूरे अंतःकरण को मन कहा जाता है, कभी पूरे अंतःकरण को चित्त भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि भाई चित्त शुद्धि करनी चाहिए, ये अधिकारित्व है ज्ञान प्राप्ति के लिए। कभी कभी कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मन शुद्धि करनी चाहिए। कभी कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के अधिकारित्व के लिए सबसे पहली शर्त है अंतःकरण शुद्धि हो जाए। तो मन कह लो, चित्त कह लो, अंतःकरण कह लो, इसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो प्रश्न जो है आपका, उसमें जो अंतिम भाग है वह महत्वपूर्ण, वह मुख्य है। उसके लिए ऊपर वाली बात कही, जैसे अब सारी ऊर्जा अपने मन को समझाने में लगाओ। यह कहने के लिए कहा गया कि इस उसको समझाने में अपनी ऊर्जा नहीं खपा देनी चाहिए। और फिर आधार दिया गया है शास्त्र का कि स्थिर मन ब्रह्म है, अस्थिर मन जगत है। कैसे, इसको समझो पहले। चित्त ऐसा शब्द है, चित्त डबल त है उसमें। चित्त माने अंतःकरण, या तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो भी कह लो। चित्त में हमारे संस्कार गाढ़ होकर बैठ जाते हैं और बहुत गहन होने के बाद उस संस्कार को हम वासना कहते हैं। तो चित्त में डबल त है, देख लो। चित्त त आधा और फिर त पूरा। तो ये पूरा त है ना, तो वो दूसरा जो त है पूरा, वह है विषय वासना। तो चित्त में से त हटा देना माने कि विषय वासना को मिटा देना, तो हो जाएगा चित्त। चित्त माने चैतन्य, परम चैतन्य माने ब्रह्म। तो चित्त को चित्त बनाने में क्या आड़े आता है भाई? तो कि विषय की वासना आड़े आती है। विषय वासना का मतलब क्या कि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां, हमारी इंद्रियां जिस जिस विषय का भोग करने के लिए भागती है और उसमें से आनंद ढूंढती है, और कुछ देर के लिए लगता भी है कि आनंद आ रहा है। जैसे समझो, रसना, हमारी जिह्वा और रसना दो काम करती है हमारा ये। तो रसना रस लेने के लिए रसगुल्ला खाया उसने। अब रसगुल्ला खाया तो बड़ा आनंद आया, लगता है कि रसगुल्ले में से आनंद आया। आनंद तो अनुभव हुआ, लेकिन कहाँ से आनंद आया ये हमने कभी तय नहीं किया, कभी सोचा नहीं, कभी विवेक नहीं किया। मान लिया कि भाई रसगुल्ला खाया तो आनंद आया, मतलब कि रसगुल्ले में से आनंद आया, तो आनंद रसगुल्ले में रहा हुआ है, ऐसी एक मान्यता बन गई, मन ने मान लिया। एक ही बात बार बार मानने से वह दृढ़ हो जाती है और तब वह वासना हो जाती है, तब बुद्धि में बैठ जाती है, चित्त में स्थापित हो जाती है। तो रसगुल्ले में आनंद है, रसगुल्ले में मज़ा है, रसगुल्ले में मधुरता है, रसगुल्ले में मिठास है, रसगुल्ले में उल्लास है, प्रसन्नता है। बस एक बात मन में बैठ गई तो वासना बन गई रसगुल्ले की। अब कहीं भंडारे में बैठे हैं और महाराज जी ने कहा कि भाई थोड़े से रसगुल्ले हैं, सबको एक एक आएंगे, तो एक एक आपको बांट देते हैं। अब एक एक बांट दिया, 50 लोग बैठे थे, 50 रसगुल्ले बांट दिए, फिर भी कमंडल में थोड़े बच गए। तो महाराज ने कहा थोड़े बचे हैं, चलो जिसको मिलने वाला है उसको दे देते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये दूसरा रसगुल्ला हम ही को मिल जाए। तो ये है मधुर रस लेने की जिह्वा की वासना। तो विषय वासना को
हम जस्टिफाई करते हैं कि नहीं नहीं, इतना हमारी हर एक आदत को, हमारी हर एक चाहत को, हमारी हर एक ज़रूरियात को और हमारे हर एक कर्म को हम जस्टिफाई करते हैं। अरे बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे आपको क्या पता महाराज जी, ये बच्चे, आजकल के बच्चे बड़े शैतान होते हैं। बिना डांटे ये सीधे नहीं होते, बिना डांटे ये समझ नहीं पाते, ये बिगड़ जाते हैं। तो अपना गुस्सा बच्चों पर निकालने का चाहे कोई भी कारण हो, अपना पर्सनल कारण हो, लेकिन गुस्सा निकलता है बच्चों पर और फिर कोई कहता है कि अरे शैतान के बच्चे हैं, ये तो शैतान है, इसलिए डांटना पड़ता है वरना ये बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाएंगे ठीक बात है, डांटना पड़ता है ये भी ठीक बात है, लेकिन गुस्सा होकर नहीं, गुस्सा सिर्फ दिखाना है, गुस्सा होना नहीं है। लेकिन हम अपने गुस्से को जस्टिफाई करते हैं, दूसरों को समझाते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये ठीक है, ये जो हो रहा है ये ठीक है, आप जो कर रहे हैं ये बेठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दूसरों को समझाने में अपनी ऊर्जा खपा देते हैं। वास्तव में हम दूसरों को नहीं समझाना चाहते, वास्तव में हम अपने आप को समझाना चाहते हैं। हम क्यों चाहते हैं भाई कि कोई हमें स्वीकार करे कि हम जैसे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ऐसा ही होना चाहिए हमें, इतने लंबे चौड़े सक्षम, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा स्वभाव जैसा है वही होना चाहिए, हमारी आदत जो है वही ठीक है, वही होनी चाहिए, हमारे आदर्श जो है वही ठीक है, हम जो करते हैं वही ठीक है। ऐसा क्यों हम दूसरों को बिठाना चाहते हैं दूसरे के दिमाग में? क्योंकि हम जो है, हम जो करते हैं और हम जो मानते हैं वह वास्तव में हम चाहते नहीं है। ऐसा मैं, मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने आप का ऐसा मैं अपने आप का स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए चाहते हैं कि दूसरे लोग स्वीकार करें तो फिर मैं थोड़ा बहुत अपने आप को स्वीकार कर सकूं। कोई कहे करे आप तो बड़े भले आदमी हैं, तो मुझे आनंद क्यों आता है? क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं नहीं, कोई कह रहा है तो मैं जरूर भला आदमी रहा होऊंगा। वास्तव में मैं जानता हूं कि मैं भला आदमी नहीं हूं, अपने को पूरा जानता हूं। अपने आप को मैं से ज़्यादा कौन जान सकता है? भलाई तो मैं कभी कभी कर देता हूं दिखावे के लिए, या कभी कभी किसी संस्कारवश भी कर देते हैं या मजबूरी में भी कर देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि मैं भला बनूं, बन नहीं पा रहा, इसलिए मैं अपने आप को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दूसरे का हमें कंसर्ट मिले, दूसरे की सम्मति मिले कि मैं भला आदमी हूं। तो कोई हमारी अच्छाई करता है तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वैसे वास्तव में हम 100% नहीं है, थोड़े बहुत तो है, दिखावे के लिए तो करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत ईमानदार आदमी हूँ। देखो आजकल के ईमानदार लोग, मैं ये किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता, लेकिन समझ लो कि कोई एक ऑफिस में आपको जाना है काम करने के लिए और कोई एक बाबू के पास आपकी फाइल पड़ी है और उस फाइल को आगे बढ़ाना है। तो आपने कहा कि बाबूजी इस फाइल को थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो उसने कहा कि नहीं इसमें तो ये कमी है, वो कमी है, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। वो कमियां भी हमने पूरी कर दी, जो क्वेरी थी वो भी पूरी कर दी, लेकिन फाइल नहीं बढ़ रही। फिर हम बोर हो गए, धक्के खा खा कर थक गए। फिर हमने सोचा कि चलो कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि बाबूजी कुछ लेन देन करके आप हमारी फाइल आगे बढ़ा दो, थोड़ा बहुत, ये 5,000 रुपया आप रख लो और हमारी फाइल आगे बढ़ा दो। अरे क्या समझ रहे हो, हम ऐसे बेईमान आदमी थोड़े ही कि आपके 5,000 लेकर ये फाइल बढ़ा देंगे। नहीं मान रहा है। आपने कहा कि ठीक है बाबूजी कोई बात नहीं, आप 5 नहीं 10 ले लो, लेकिन फाइल बढ़ा दो। अरे हमें बेईमान समझा, हम बड़े ईमानदार हैं, हम ऐसे करप्शन के काम नहीं करते हैं। अब उस आदमी को अगर आप 5-10 की बदला 5-10 लाख की बात करो तो वो स्वयं भी बिक जाएगा। कहाँ गई उसकी ईमानदारी? वो जानता है कि वह पूरा पूरा ईमानदार नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, लेकिन लोग समझे कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि ऐसा बेईमान मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हम दूसरों को जताना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं। इसलिए यहाँ कहा कि उसको समझाने में अपनी ऊर्जा क्यों खपा देते हो भाई? कोई आप पूरी जिंदगी सज्जन बने रहो, समझ लो, आप पूरी जिंदगी ईमानदार बने रहो, आप पूरी जिंदगी क्या कहते हैं वो साधु बनकर रहो। अगर आपके जीवन में किसी कारणवश एक बड़ी गलती हो गई, बस आपकी सब भी अच्छाई धुल जाएगी। पूरी जिंदगी आपने मेहनत की, आप अपने आप को अच्छा भला सज्जन साबित करने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत लगा, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, उसके लिए कुछ सहन भी कर लेते हैं,
लेकिन एक गलती आपसे हो गई, गलती से गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन लोगों को पता चला, बस आपकी सभी भलाई पानी में। हम तो जानते ही थे, ये तो ऐसे ही है, दिखावा कर रहे थे, हम तो पहले से जानते थे। अरे पहले से जानते थे तो क्यों इसकी प्रशंसा कर रहे थे भाई? देखो, बुराई लोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, भलाई स्वीकार करने में हाँ आप कहते हैं ईमानदार है तो होंगे, शायद होंगे, लेकिन आप कहो कि नहीं नहीं ये बेईमान है, हमें पता है, हाँ हमें भी ऐसा लगता था, तुरंत लोग तो अपनी ऊर्जा अपनी बड़ाई करने में या अपने आप को प्रस्थापित करने में क्यों खर्च करते हो? या तो किसी और को भी किसी की प्रशंसा करके काम निकलवाना है, या किसी को व्यवस्था के बारे में समझाना है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई कभी सुधरने वाला नहीं है महाराज। नहीं सुधारने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कुछ कहे ही नहीं, उपदेश ही ना दे। हमें जो पता है बता देते हैं, बस एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, नहीं समझे ठीक है, हमने कोई ठेका थोड़े ही ले रखा है। जब सुधरना होगा तब सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे वो भुगतेंगे। हमारा कर्तव्य था एक बार बता देना, बता दिया, दूसरी बार बता देना, बता दिया। अब ईश्वर जाने और उसके कर्म जाने, क्यों हम अपनी ऊर्जा उसके पीछे बर्बाद करें। इसलिए कहा कि उसको समझाने में अपनी ऊर्जा खपा देते हो, लेकिन कोई साथ नहीं देगा। मतलब कि आपकी बात वास्तव में अंत तक कायम के लिए, सदा के लिए कोई मानने वाला नहीं है। अब सारी ऊर्जा अपने मन को समझाने में लगाओ। मन को समझाने में लगाओ माने चाहे कोई कैसा भी समझे, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है, सबकी मर्यादा है, मेरी भी है, लेकिन उस मर्यादा को पार होने का मुझे प्रयत्न करना है। और मन बार बार भागता है विषयों के पीछे। उसको समझाओ कि भाई देखो, रसगुल्ले में अगर आनंद होता तो सबको रसगुल्ला आनंद देता, सब समय आनंद देता, सब समय नहीं देता है। पेट भरा हो तब रसगुल्ला कोई कहे कि भाई 10 रसगुल्ले तो आपको खाना ही पड़ेगा, तो मर जाएंगे हम, उल्टी हो जाएगी। तो आनंद देने वाली चीज़ दुख कैसे दे रही है? इसका मतलब ये है कि रसगुल्ले में आनंद नहीं है, कहीं और से आनंद आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? विवेक करो, समझाओ अपने मन को कि मिथ्या के पीछे मत भागो, भागने से कोई मिलने वाला कुछ है नहीं। ये आश कभी, भोग की इच्छा, भोग की कामना कभी पूरी होने वाली नहीं है। कोई कामना कभी पूरी होने वाली नहीं। एक कामना पूरी होती हुई लगती है, फिर से जग जाती है। एक पूरी करो 10 और पैदा हो जाती है, 10 को 16 करो 20 और पैदा हो जाती है। और एक ही कामना एक बार पूरी की, वही कामना दूसरी बार, एक बार रसगुल्ला खाया, मजा आया, दूसरी बार इच्छा हो गई कि चलो रसगुल्ला खाते हैं, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, बार बार इच्छा होती है, छोड़ नहीं पाते हम। तो मन विषयों के रस के पीछे भागता है क्यों? और रस वास्तव में कहाँ से मिलता है, ये मन को समझाओ। इसके लिए आपको शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, किसी सद्गुरु की सन्निधि में समझना पड़ेगा कि मन क्यों भागता है, ये आनंद कहाँ से आता है। महाराज आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम आनंद स्वरूप है। हमारा आनंद स्वरूप ढका हुआ है, अज्ञान के आवरण के नीचे ढका हुआ है, मैला हो गया है। राग द्वेष से मैला आनंद हमें आनंद नहीं लग सकता। हीरा है, कीचड़ में पड़ा है, कीचड़ में सना है, तो दिख नहीं रहा है कि हीरा है, हमें लगता है कोई कंकड़ पत्थर होगा। लेकिन अगर उसको धोकर साफ किया जाए और उसको घिसकर चमकाया जाए, तब पता चलेगा अरे ये तो बहुमूल्य हीरा है। तो उसी तरह हमारा आनंद हमारे भीतर है, कीचड़ में सना है, राग द्वेष के कीचड़ में सना है। और चंचलता मन की उसको एक दृष्टि होकर देखने नहीं देती, वहाँ पर हमारी दृष्टि को स्थिर नहीं होने देती। तो इसके लिए शास्त्र में जो उपाय बताया है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सद्गुरु की सन्निधि, साधन चतुष्टय संपत्ति का संपादन करना, ये सब करने के बाद हमें पता चलेगा कि आनंद तो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है। तब मन कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाए। मन तो वहीं पर जाता है जहाँ उसको लगता है कि यहाँ से आनंद मिलेगा। जहाँ लगता है कि यहाँ से आनंद नहीं, दुख मिलेगा, हम वहाँ जाना नहीं चाहते, मन नहीं करता वहाँ जाने को। तो मन को समझाने में अपनी ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। किसी और से कंसल्ट लेने से कोई फायदा नहीं है। किसी और से स्वीकार भाव प्राप्त करके हमें नित्य स्वीकार मिल नहीं सकता। आज वो लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, वही कल हमें जूते भी मारेंगे। हो सकता है ऐसा, उसकी समझ में कुछ फेर हो जाए, परिस्थितियाँ कुछ बदल जाए,
तो जो आज हमारी पूजा करते हैं वो हमें कल जूते भी मार सकते हैं। इसीलिए हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं कि किसी को सराहो मत, निंदना पड़ेगा, किसी को निंदो मत, सराहना पड़ेगा। परिस्थिति बदलेगी तो ये करना पड़ेगा। इसलिए किसी की निंदा भी नहीं, किसी की सराहना भी नहीं, जो है जहाँ है जैसा है ठीक है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी योजना बनाई है, वह बेठीक कैसे हो सकती है? जो है जहाँ है जैसा है ठीक है, क्योंकि ईश्वर की योजना है, ईश्वर स्वयं इस रूप में उपस्थित हुआ है, तो वह बेठीक हो नहीं सकता। ऐसा अपने मन को समझा कर अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए। हमें लगता है मनोहर जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।